जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि, महत्व एवं इस दिन क्या करें क्या ना करें। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह 2 एकादशी तिथि आती है। पहली एकादशी कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 16 सितंबर से शुरू हो रही है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, जलझूलनी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु चातुर्मास के शयन के दौरान अपने करवट बदलते हैं, यानी भगवान विष्णु की शयन अवस्था में परिवर्तन होता है। इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, अक्षत, पंचामृत, भोग, तुलसी दल और चंदन आदि। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 16 सितंबर गुरुवार को सुबह 9:39 से शुरू होगी, जो कि 17 सितंबर की सुबह 8:08 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। 16 सितंबर को एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी। उदया तिथि में व्रत रखने की मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत 17 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त पुण्यकाल सुबह 6:07 से दोपहर 12:15 तक। पूजा की कुल अवधि 6 घंटे 8 मिनट तक रहेगी। इसके बाद 17 सितंबर को सुबह 6:07 से सुबह 8:10 तक महापुण्यकाल रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटे 3 मिनट की है। महत्व परिवर्तनी एकादशी को सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाली माना जाता है। इस दिन को करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का जलवा पूजन किया जाता है। इसलिए इस एकादशी को ढोल ग्याल भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सब कुछ दान में मांग लिया था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी प्रतिमा भगवान विष्णु ने सौंप दी थी। इस वजह से इसे वामन ग्यारस भी कहते हैं। भगवान विष्णु जी की मूर्ति या प्रतिमा पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, अक्षत, पंचामृत, भोग, तुलसी दल और चंदन आदि। एकादशी व्रत पूजा विधि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें।
भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाना चाहिए। द्वादशी तिथि को पारण तुलसी के पत्तों से करना चाहिए। इसके लिए तुलसी पत्ता व्रती को स्वयं नहीं तोड़ना चाहिए। बच्चे या बुजुर्ग जिन्होंने व्रत ना किया हो उनसे पत्ता तोड़ने के लिए कहना चाहिए। एकादशी तिथि को अगर आप माता तुलसी को सुहाग का सारा सामान भेंट करके फिर इसे किसी जरूरतमंद को दे दें तो आपको खास लाभ होगा। एकादशी के दिन किसी को भी चावल नहीं खाना चाहिए और न ही किसी को चावल दान करना चाहिए। अगर आपके द्वार पर कोई याचक आता है तो इस दिन चावल छोड़कर अन्य चीजों का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने वाले व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा से संबंधित किसी भी तिथि में चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन में सोना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। यह दिन बहुत ही पवित्र माना गया है और इसे आप बिना वजह सोने में न व्यर्थ करें। इस दिन सुबह उठकर ईश्वर की भक्ति करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो श्री हरि का जप जरूर करें। एकादशी के दिन मन को शांत रखें और भूल से भी पिता और गुरुजनों का अनादर न करें। इन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधि माना गया है। इनके अपमान से गुरु शुभ फल नहीं देते। हिंदू धर्म में एकादशी को पवित्र दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए भूल कर भी घर के शुद्ध वातावरण को खराब न होने दें और कलह से बचें। एकादशी के दिन मसूर, उड़द, चने, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपके बुरे कामों से भी दूरी रखनी चाहिए। जुआ, निद्रा, पान, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपटादि अन्य कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू न लगाएं। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल न कटाएं। मधुर बोलें, अधिक न बोलें। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। सत्य भाषण करना चाहिए।